मायके जाने के नाम से ही बड़ी अच्छी सी एनर्जी आ जाती है। अब कितने भी अपसेट रहे, कुछ भी रहे, बस मायका दैट मीन्स जस्ट रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी, जितने भी कपड़े हैं किसी तरह बस बैग में डालो और निकल जाओ। तो बस हमारी ट्रिप निकल गई थी पटना जाने के लिए और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी था। उस दिन हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। इतनी ट्रैफिक कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। और हमारे साथ थी मेरी ननद रानी, क्योंकि उनको भी हॉस्टल जाना था। शाम हो गई थी और जैसे और इस वैन को मम्मा बोल रहे थे, मम्मा ये हाउस है, मम्मा ये हाउस है। टोल टैक्स देखकर ही मन अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि फाइनली हम लोग पहुंच गए पटना में। और टोल टैक्स देख के समझ में आ जाता है कि भाई नाउ यू आर इन योर एरिया। और यहाँ पे जैसे ही ये स्टैंड आया नीचे तो जय बोलता है कि देखो मम्मा आबरा कडाबरा छू करेंगे खुल जाएगा। तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहुँचने वाले थे। बल्ले बल्ले, इधर देखो, इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो। क्या 6 बजे पहुंचे। फाइनली घर पहुंच गए। वेल हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगी एंड दिस इज शिवांगी शरण ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय माता दी। तो पटना आने का मोटिव ये था, मेरे कज़न की रिसेप्शन पार्टी थी, शादी अटेंड नहीं कर पाई, तो हस्बैंड ने बोला था कि रिसेप्शन में पक्का चलेंगे। तो ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी माय मॉमी, और वहाँ पे थे मामा मौसा, मेरी ये मौसी है इकलौती प्यारी प्यारी मौसी। तो मेरा ये लुक था, कुछ ऐसा लुक था। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा मेरा लुक। ग्रीन लहंगा था और पिंक दुपट्टा मैंने इसके साथ पेयर अप किया था। दुपट्टा कुछ और था लेकिन मम्मा ने बोला कि ये दुपट्टा बहुत सुंदर लगेगा। ये रहे मेरे शहज़ादे शेरवानी पहन के, और इस शेरवानी में हालांकि ये बर्थडे ड्रेस था इसका, लेकिन बर्थडे के दिन आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा होगा तो मैं ऐड कर दूंगी, उसमें इसने वाइट प्रिंट सूट पहना था और उसमें बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, बट इसको करना था पेयर अप अपने पापा के साथ, तो पापा की तरह वो पहना था उस दिन बर्थडे में। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने डिनर किया, बहुत सारी मस्ती की। जय शौर्य भी बहुत क्यूट लग रहे थे, वो अपने सारे मतलब वो पूरे कंफ्यूज थे कि ये मेरे मौसा नानू है, मामा नानू है, मतलब सारे लोग इसको नानू और नानी ही मिल रहे थे। ऑब्वियसली मायके का परिवार है तो मिलेंगे ही, मम्मा की तरफ से सारे नाना नानी मामा मामी ही मिलेंगे, मौसा मौसी मिलेंगे। ये है मेरी प्यारी सी भाभी, काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इनकी शादी, इनकी रिसेप्शन में मेरी पार्टी हुई थी एज अ अनमैरिड। तो वही भाभी बोल रही थी कि शिवी आपको देखे थे अपनी रिसेप्शन पार्टी में, आप डंगरी पहन के आई थी तो भूल नहीं सकते हैं। तो बस अनमैरिड वे में वो इनकी शादी मेरी लास्ट पार्टी थी, और उसके बाद तो फिर मेरी शादी हो गई थी। तो बस बहुत अच्छा लगता है। और मायके का फंक्शन ऑब्वियसली नो डाउट, ससुराल का फंक्शन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरे लिए सारे फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ना मायके में आप बचपन से सभी लोगों को देखते हो तो इतना अच्छा लगता है, मम्मी साथ में। और शुरू से कहीं भी हम लोग गए हैं तो मम्मी पापा कभी भी छोड़े नहीं हम लोगों को कि हम दोनों होके आते हैं, तुम लोग रहो। कहीं भी जाना था दैट मीन्स कि मम्मा पापा जा रहे हैं तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि आपको नहीं जाना है कि नहीं जाना है, बस हम लोग चारों चले जाते थे सभी जगह। तो ये रही मेरी कुछ पार्ट ऑफ द फैमिली, मामा मामी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, मौसी लोग हैं। तो हम लोग सोच भी रहे थे कि कुछ वीडियोस फोटोज़ बना देंगे। और इन भैया से तो मैं लगता है लास्ट 2015 में मिली हूँ, 15 के बाद 2023 में मिली। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई, सबसे छोटा भाई है ये, मेरा मौसी का लड़का है। तो खुशी होती है। और वो ये इतना छोटा था ना, आई थिंक मेरे शादी में कितने साल का होगा, 5-6 साल का होगा। तो अपनी मम्मा को बोल रहा था कि मम्मा अब तो मेरी दीदी भाभी बन जाएगी ना। मतलब सोच सकते हो कि बच्चा का दिमाग कितना चलता है। मेरे पति बिल्कुल एकदम सलमान खान की तरह एंट्री, सॉरी शाहरुख खान। मेरी जो आपने प्रीवियस वीडियो में अपने भाभी को देखा, उनका नाम है ऋषिका, भाभी ने बोला कि आपके पति देव तो बिल्कुल हम आपके हैं कौन के प्रेम जैसे देखते हैं। उसके बाद तो मेरे पति देव की खुशियाँ, ओ हो। ये रही मौसी मेरी बहुत सारी मौसी है, मतलब आपको काउंट नहीं कर पाओगे उंगलियों पर। यहाँ प्यारी से स्माइल देते हुए अपनी नानी को हम लोग परेशान हो गए कि हमारे साथ फ़ोटो क्लिक करा ले बेटा, लेकिन इसने इसी मौसी के साथ यानी अपनी इस नानी के, छोटी नानी के साथ ही किया। और बस हमारी बातचीत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मेरा भाई गुलाब जामुन दोनों जीजा साला, ओए होए लगता है कि घर पे तो मिलेगा ही नहीं। बेटा भी बोल रहा था कि दे दो, मुझे भी दे दो। यहाँ मेरी फ़ोटो सेशन वीडियो शूट हो रही थी और
मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स ना बहुत खुश होते हैं मेरे वीडियोस को लेकर। ये मेरी दीदी हो गई, तो वो लोग सभी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है, तुम वीडियोस बनाओ। और मेरे यूट्यूब फैमिली का प्यार है और मेरी अपनी पूरी फैमिली का प्यार है कि मुझे हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई ये वीडियोस डालती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, वो वीडियोस डालूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो बस थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और मेरे 4400 कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे, तो बस आप लोग का प्यार है जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, नो डाउट। ये मेरे सबसे फेवरेट मौसा जी, रितु को भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनके साथ लगता ही नहीं कि हमारे मौसा जी हैं, लाइक डरने वाला ऐसा कुछ, बिल्कुल एकदम मौज में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट्स और रील बना रहे थे और मामी जी बोल रही थी कि शिवी आप कितनी छोटी थी, बड़ी हो गई, मेरी गुड़िया रानी, प्यारी प्यारे। इतना पैम्पर अच्छा लगता है ना, कोई भी पैम्पर करेगा तो अच्छा लगेगा। तो मज़ा भी आ रहा था। और मायके के फंक्शन की तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बात ही अलग है। एंड ये मेरे हुए चांद मामा। अब इसके पीछे राज क्या है मैं कभी मम्मी से बताऊंगी कि इनको चांद मामा क्यों कहा जाता है। ये है मेरी ब्यूटीफुल सी बहन, शी इज़ अ डॉक्टर। एंड बस बात ख़त्म हो ही नहीं रही थी, बस हंसी मजाक चल रहा था। और काफ़ी टाइम बाद सबसे मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं ढूंढ रही थी ऐसा कोई कॉर्नर कि जाकर मैं वीडियोस बनाऊं, शॉर्ट्स बनाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने भीड़ में ही अपने फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया पोजेस। और सब लोग हंस भी रहे थे कि कहीं भी शुरू हो जाती है। मेरा एक भाई नहीं आया था, उसका नाम मनन, मेरे बड़े वाले मामा का छोटा बेटा। उसने तो मतलब हमेशा से बोल रखा था दीदी इतना मिरर मत देखो, आईना टूट जाएगा। तो वो नहीं था, उसको पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, वरना वो ज़रूर आता। यहाँ मम्मी अपनी भाभीियों के साथ, बहनों के साथ मस्ती कर रही हैं। यहाँ बेटा अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। उसको कोई नहीं चाहिए, बस उसके पापा चाहिए। मतलब उसके बड़ी हैं तो पापा, नानू, बाबा, इन सब से वो खुश रहता है। उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार श्यार हुए जा रहा है, प्यार किए जा रहा है अपने पापा को। और रितु का ना एक स्टाइल है, वो अपने बाल को सही कैसे करते हैं, तो अगर गाड़ी में है तो खिड़की खोल के बस सर आगे कर लेंगे, बाल ठीक हो जाएगा। बस बेटे का भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। ये है मेरी मौसी, यानी मैं सबको इंट्रोड्यूस कैसे कराऊँ, मतलब मेरी इतनी बड़ी फैमिली है ना कि आप थक जाओगे लेकिन आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे कौन क्या है कैसे है। तो बस इजीली मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये है मौसी, ये है मामी, सब ऐसे करके। तो बस धीरे धीरे सबसे मिल रही थी। ये है मेरी कज़न और उनके हस्बैंड, उसके देवर। तो मेरे जीजू ने भी कहा कि आप वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और इसका छोटा सा बेबी है, मुझे याद आ रहा था बार बार ना फ्लैशबैक कि हम लोग छोटे हुआ करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, खूब सारे गेम्स खेलते थे, और आज अपने अपने बेबीज़ के साथ मिल रहे हैं। ही इज़ वेरी क्यूट, बहुत क्यूट है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। और मैं पहली बार अंकु से लगता है मिली थी आफ्टर मैरिज। उसकी शादी, मेरी शादी तो पहले ही हो गई थी, 2018 में ही हो गई थी। इसकी शादी के बाद मैं लगता हूँ पहली बार मिली, और बेबी के साथ ही मिली। यहाँ फिर मैं अपने काम में लगी हुई, लेकिन मेरी मौसी बीच में घुस कर बोलने लगी कि हाँ वीडियो बना लो तो नाकामयाब कोशिश एक और। बट मौसी बोलती है ओ वीडियो ऑन है, ठीक है मैं बाल ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि वीडियो बना लूँ, बट नाकामयाब रही। बट बस खूब सारी मस्ती और धमाके के बाद, पार्टी अटेंड करने के बाद हम लोग चले गए वापस घर, और खूब सारी मेमोरीज़ लेके अपने दिल में चली मैं वापस। और एक दिन के लिए मैं आई थी अपने घर, एंड आफ्टर दैट जाना था ससुराल। तो गोधन पूजा जो होते हैं, भाई दूज, वो खिलाया नहीं था मैंने अपने भाई को। तो मैंने सोचा कि आज नहीं खिलाती हूँ, कल खिलाती हूँ, फिर वापस निकल चलेंगे। और मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ रखा था उसने, मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा शॉर्ट्स में कि मैं उस गिफ्ट को देख के रो रही थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं ऐड कर दूँगी वो वीडियो। एंड यहाँ पे वापस जा रहे थे हम लोग, हमारी कुछ बातें हो रही थी, और ये अपनी तोतली भाषा में हम लोगों को एंटरटेन कर रहा था। अच्छा लगता है पार्टी फंक्शन अटेंड करने के बाद। काफ़ी मूड कैसा भी रहे, आप जॉयफुल मूड में हो जाओगे। सबसे मिलना जुलना होता है, माइंड थोड़ा हर चीज़ से डाइवर्ट हो जाता है माइंड। तो हमेशा फैमिली लोग से मिलते रहना चाहिए, अच्छा होता है। क्योंकि आप जितना सोसाइटी में साथ में सबके साथ रहोगे तो आप माइंड चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज होगा। सबसे मिलते जुलते रहिएगा तो एक कहते हैं ना, सभा चोर आदमी नहीं बनना चाहिए। तो ये है वो मेरा गिफ्ट जो मेरे भाई ने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से दिए थे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इधर 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 फोकस कैमरामैन। कुछ है क्या? क्या चाहिए? बस क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिस हिसाब से किशमिश और काजू खिलाई उस हिसाब से तुमको गिफ्ट मिलेगा।
ये काजू बहुत महंगा आता है, समझा? ये लोगे पार्टी है उसमें। और कुछ चाहिए क्या? दो ये टेरा 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 टेरा। अरे बाप रे, इतना ओवर एक्टिंग करना पड़ रहा है। ओह माय, अच्छा है, ठीक है। पढ़ा पड़ रहे रे। खूब खुश रहो बुआ, खूब तरक्की करो, पैसा इतना कमाओ कि सब एकदम सोना चांदी से भर दो। और हमको किसमिस और काजू तक ही रखो। है ड्राई फ्रूट्स तो आप डब्बा बोलेगा, डब्बा 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 दो इसको। डब्बा दो। बड़ा मिठाई मिठाई कर रहा है, वो कहाँ है रखा डब्बा? अरे KFC डब्बा दो ना यार, वो डब्बा कौन पूछ रहा है? दे दो। माय गॉड, यहाँ भी तुम काजू ही किसमिस खिला रही हो यार। ड्राई फ्रूट्स का दाम कश्मीर से लाया बल्लू, समझा? कश्मीर का है। हाँ। मम्मी जी का मुंह फाड़ने आ रही है पीछे। कैमरामैन फोकस करो, अब कर लिए वो। फोकस करो। सुना क्या क्या? ना रोल्ड गोल्ड सोल्ड गोल्ड? ले रखी ना अंदर। क्या बलू कान ले आकर दिखा पर? छेद करा ले क्या? रुको 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 रुको, पियर्सिंग ऐसा ही रहना। पियर्सिंग करा ले। देख देख देख। सुंदरी, हटा हटा, वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। मुझे गिफ्ट का आइडिया नहीं था कि मेरे भाई ने ये दिया है, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये वीडियो देख के मैं इतनी खुश हो गई ना कि क्या बोलूँ। वो रिएक्शन वीडियो था ना, वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो मैंने प्रीवियस मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने वो डाला है, तो मैं ऐड कर दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखना। और ये ज़बरदस्ती की हमें एक्टिंग करनी थी भाई, वीडियो में बताना था ना, इसलिए बोल रहे थे कि ओहो ओवर एक्टिंग। और जब उसने दिया ना, तब तो मेरे मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे। ये टाइम था उसके वापस जाने का, क्योंकि उसको हॉस्टल जाना था। एमटेक कर रहा है IIT पटना से। मैं बता दूं, माय ब्रदर इज़ एन IITian। और यहाँ पे जयशौर्य अपने नानू का पीठ दबा रहा है। ऐसे मैं दबाया करती थी, आज मेरा बेटा दबा रहा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में खूब शेयर करें, और बस इसी तरह प्यार बनाए रखें। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में आप देते रहिए। जय माता दी, राधे राधे, हर हर गंगे और जय श्री राम।